अच्छे हैं ना आप लोग। तो चलिए आज हम साइंस में पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, यानी लेंस के द्वारा हम कैसे इमेज बनता है उसको पढ़ेंगे। लेंस के द्वारा कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा क्या? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता था, कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस बना है? ये कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? ये कौन सा है? कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस आप पहचान लेते हो, रिवाइज किया ना। तो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस आप पहचान सकते हो, ठीक है। अब जो इमेज बनता है, जैसे आप मिरर में पढ़े थे, देखो जब कॉन्वेक्स से मिरर आपका बनेगा, किससे? कॉन्वेक्स से। किस मिरर से? सॉरी, किस लेंस से? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनेगा आपका इन्वर्टेड, क्या? इन्वर्टेड इमेज आपका बनेगा। अभी इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है? आपका ऑब्जेक्ट यानी जिसका इमेज बनाना है वो आपका ऐसे है, तो इन्वर्टेड का मतलब है इसका उल्टा, ऐसे। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा उससे तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अब इन्वर्टेड इमेज तो बनेगा, पर साइज कैसी होगी? इन्वर्टेड इमेज है, ऐसा बनेगा, पर साइज कैसी होगी? साइज एक तो सेम हो सकती है, जितनी साइज आपके ऑब्जेक्ट का है सेम उसी साइज का आपका क्या होगा? इमेज भी बन सकता है। एक कंडीशन तो हो सकता है। सेकंड कंडीशन में यानी सेम साइज का फेल है, सेम साइज का। सेकंड जो आपका कंडीशन बनता है वह इनलार्ज, क्या? इनलार्ज। तो एक तो आपका सेम बना, एक इनलार्ज बना, और एक बनता है डिमिनिश्ड। क्या बनेगा? डिमिनिश्ड। यानी ये जो इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स से बनेगा वह सेम साइज का हो सकता है, इनलार्ज हो सकता है, डिमिनिश्ड भी हो सकता है। कब? जब इन्वर्टेड इमेज बनेगा किस लेंस के द्वारा? किसके? कॉन्वेक्स के द्वारा। और ये कंडीशन आता है, ये तो इन्वर्टेड बन रहा है, एक इरेक्ट अपराइट। अब इरेक्ट अपराइट बनेगा, यह इन्वर्टेड है। इरेक्ट अपराइट का मतलब है ऐसे सीधा, ऐसा ना। तो इरेक्ट अपराइट बनेगा, तब उसका कंडीशन क्या रहेगा? तो यहाँ इमेज जो बनेगा वह इनलार्ज बनेगा। क्या बनेगा? इनलार्ज। साइज जो होगी इमेज की वह क्या होगी? इनलार्ज, इनलार्ज होगी। तो साइज यहाँ इनलार्ज हो गई, यहाँ साइज क्या हो गई? सेम साइज, इनलार्ज और डिमिनिश्ड। इरेक्ट यहाँ देखो सीधा बन रहा है ना, अपराइट में बन रहा है। तो जब यहाँ देखो कॉन्वेक्स लेंस से आपका इमेज बनेगा, तो एक तो वह इन्वर्टेड इमेज बनेगा। जब आपका कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाएगा उस समय इसकी कंडीशन क्या होगी? उस समय ये जो इमेज बनेगा वह ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बन सकता है, इनलार्ज हो सकता है और डिमिनिश्ड हो सकता है। और सेकेंड कंडीशन बनता है इरेक्ट अपराइट का। किसका? इरेक्ट अपराइट का। तो इरेक्ट अपराइट में जब बनेगा तो साइज
क्या होगी, इनलार्ज होगी। ये तो कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनेगा वो है, उसकी साइज़ है क्या है, वह इन्वर्टेड बनेगा कि इरेक्ट बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो देखो दोनों बन रहे हैं, क्लियर है। और अब आपने देखा था एक रियल इमेज बनता था, एक क्या बनता था, वर्चुअल। तो ये इन्वर्टेड है, यहाँ देख रहे हैं ना क्या होता है, इरेक्ट सीधा भी बन रहा है। तो इसका मतलब है रियल भी बनेगा, मिरर में क्या है कंडीशन है, तो रियल बन रहा है और क्या बन रहा है, वर्चुअल भी बन रहा है। तो हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस से जो मिरर बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। कैसा होगा, आपने देखा था मिरर में कंडीशन पड़ा था ना। तो आप यहाँ देखो, आपका कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनेगा वह रियल भी बनेगा और वर्चुअल भी बनेगा, वह इन्वर्टेड भी बनेगा और इरेक्ट भी बनेगा। जब इन्वर्टेड बनेगा तो साइज सेम साइज की भी हो सकती है, इनलार्ज भी हो सकती है, डिमिनिश्ड हो सकती है। लेकिन जब इरेक्ट और अपराइट बनेगा तो साइज क्या होगी, इनलार्ज ही होगी। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हो ना जी। और कॉनकेव से जब बनेगा, किससे, कॉनकेव से, और कॉनकेव लेंस से जब बना तब देखो क्या हुआ। कॉन्वेक्स का कंडीशन तो आपने देखा, कॉनकेव से जब बनेगा तो आपका कैसा बनेगा, बोलिए, वहां मिरर में कैसा बनता था, क्लियर है। तो यहां देख लो, यह इरेक्ट अपराइट बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट अपराइट। तो कॉनकेव लेंस से जब बनेगा आपका इमेज तो इरेक्ट अपराइट बनेगा। इरेक्ट मीन सीधा, आप समझ रहे हो, ऐसे। तो कॉनकेव से इरेक्ट अपराइट बन रहा है। इरेक्ट अपराइट में बन रहा है, सीधा तो बन रहा है, पर साइज क्या होगी, यहाँ साइज क्या होगी इमेज की, यहाँ साइज हमेशा क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी। क्या होगी, डिमिनिश्ड। यहाँ साइज डिमिनिश्ड होगी। तो कॉनकेव से इरेक्ट अपराइट बन रहा है, साइज डिमिनिश्ड बन रही है, और यहाँ इन्वर्टेड और इरेक्ट अपराइट दोनों बन रहा है। अब यहाँ डिमिनिश्ड बन रहा है, इस अब इरेक्ट बन रहा है। अब इसका देखो, इसका मतलब वर्चुअल है, क्लियर है। तो यहाँ वर्चुअल इमेज बन रहा है, यहाँ वर्चुअल और रियल दोनों बन रहा है। कंडीशन आप समझ गए ना। इससे यानी कॉनकेव से आपका इरेक्ट अपराइट बनेगा और साइज डिमिनिश्ड होगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा। यहाँ रियल और वर्चुअल दोनों बनता है, क्लियर है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आप देखें ना, टेलीस्कोप तो आप अपने लैब में यहाँ नहीं देखे होंगे, पर माइक्रोस्कोप तो आपके प्रैक्टिकल में यूज़ किए हैं। जब भी आप बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करते हैं तो आप माइक्रोस्कोप तो देखा नहीं, यहाँ यूज किया है आप, ठीक है। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये तो इस तरह का इमेज बनता है। अब लेंस में देखो, आप मिरर में जब पढ़े थे तो वहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़े थे ना, फोकस पढ़े थे, फोकल लेंथ पढ़े थे, उसी फोकस को फोकल पॉइंट भी कहते थे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर था। चलो, प्रिंसिपल एक्सिस थी, जो आपकी रेज आती है, जितनी रेज आती हैं सब क्या होंगी, वह क्या कहलाएंगी, इंसिडेंट रेज, और जो पास होंगी उससे, उसे हम कहेंगे क्या कहेंगी, यहाँ क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएंगी। अब पास होने का मतलब पास होंगी जब बेंड हो जाएंगी। जब बेंड क्यों होंगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा इससे, लेंस से, तो बेंड होंगी वो। अब देखो कंडीशन क्या है, ये देखो, सबसे पहले हम इस
इमेज फॉर्मेशन तो देख रहे हैं वह कॉन्वेक्स लेंस से देख ले। अब कॉन्वेक्स लेंस से जब आप इमेज फॉर्मेशन देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, अब जो प्रिंसिपल एक्सिस से देखो इसमें जो फोकल पॉइंट है, जो फोकस है, यहाँ प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस, दो फोकस होंगे, है ना। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज आई, सॉरी एक ही रे हम ले रहे हैं तो रे ही आई, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रे जो आई वह रिफ्रैक्ट हो गई और रिफ्रैक्ट हो करके प्रिंसिपल एक्सिस से क्रॉस कर रही बेंड हो करके, तो ये फोकस हो गया। ये ऐसे भी हो सकता है, अब इधर से आई तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ भी फोकस आ रहा है, इधर इधर भी प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस, ठीक है। एक कंडीशन ऐसा आएगा अगर आपका ये इंसिडेंट रे इसके सेंटर से क्रॉस कर रही है, सेंटर से क्रॉस करेगी तो सीधे निकल जाएगी। नॉर्मल पर भी होगी ना, तो नॉर्मल पर होगी तो सीधे निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, तो बेंड नहीं होगी। आगे इसके बारे में पढ़ाया जाएगा क्यों निकल जाती है, 0 डिग्री हो जाएगा तो आप फार्मूला जानते हैं, स्नेल फार्मूला, ठीक है ना, आगे बताएंगे भी। तो ये सीधे सीधे ये रे इसके सेंटर से इंसिडेंट रे यहाँ बेंड नहीं हो रही, सीधे निकल जा रही है। यहाँ से जाने का मतलब नॉर्मल से होकर ही जा रही है, क्लियर। तो इस तरह से ये रे पास हो रही है। अब आप देखो अगर यह से हम ले लें, देखो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ए प्रिंसिपल एक्सिस, अब इसके पैरेलल कोई रे गई, अब ये जो रे गई यहाँ से ये, क्योंकि ये एयर है और ये आपका लेंस क्या होता है, लेंस किसका, ग्लास का है, तो ये एयर है, एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, तो मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो यह क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है, ये बेंड हो गई, क्लियर। अब ऐसे हो सकता है कि यहाँ से ए रे ऐसे आई, ऐसे आई, जो ऑब्जेक्ट होगा उससे बहुत सी रे निकलेंगे ना, तो ये रे यहाँ आई। अब ये जब इसे की, ये फिर पैरेलल हो गई, यहाँ देख रहे हैं पैरेलल जा रहे, बेंड हो जा रही, यहाँ ऐसे आकर के फिर पैरेलल हो जा रही है। ये इस फोकस से आई, इस फोकस से गई, तो यहाँ देखो प्राइमरी फोकस सेकेंडरी फोकस। ऐसे भी हो सकता है, यहीं से आप इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं, इस सेंटर से भी ले क्रॉस कराएंगे ऐसे। ये यहाँ आपका इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट इमेज। देख रहे ना, तो ये आपके कॉन्वेक्स लेंस से आपका इमेज बन रहा है। इमेज का इमेज आप देख रहे हैं, जो है जो कॉन्वेक्स लेंस है उससे इमेज बना, क्लियर है। अब यहाँ ऐसे बहुत से रे आएंगे यहाँ पर, कम से कम टू रेस तो होनी है, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं जहाँ, वहाँ पर इसका इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपका क्या हो रहा है। ऐसे अलग अलग कंडीशन में आगे आपको बताएंगे। यहाँ आप थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ इससे देखें ना, समझ में आया कुछ,
जी। अच्छा थोड़ा सा एक हल्का सा आप ऐसा तो इसका भी आप हल्का सा एक फिगर इसका भी देख लीजिए कॉनकेव का। ये देखो ये आपका कॉनकेव। अब जो कॉनकेव लेंस आपका है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, अब रे आई इसके पैरेलल, अब ये डाइवर्ज कर देगा, सॉरी डाइवर्ज कर दिया। अब इसको ऐसे लाएंगे और एक इसके सेंटर से क्रॉस की, तो यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ ये क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस रियल में तो कर नहीं रही हैं, है ना, वर्चुअल आ रहा है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ ये इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन रहा है। इमेज देख रहे हैं, अपराइट बन रहा है, डिमिनिश्ड है और वर्चुअल बन रहा है। क्लियर है? तो ये देख रहे हैं कॉनकेव लेंस से आप इमेज का फॉर्मेशन आप देखिए, और यहाँ कॉन्वेक्स है। आई होप कि आप समझ रहे हो। अभी बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं, आप जितना कॉन्सेप्ट इसमें लाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा। आप कोशिश करिए, जो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको लर्न करना, वो आप देखेंगे कि जो ये फॉर्मेशन हो रहा है वह आपका कॉन्वेक्स से जब हो रहा है तो इमेज कैसे बन रहा है, वह रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, साइज कैसे हो रही है, जब इन्वर्टेड बन रहा है तो उसमें साइज कैसे हो रही है, जब आपका इरेक्ट अपराइट बन रहा है तो साइज कैसी बन रही है, और कॉनकेव से कैसा बन रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। और फिगर भी आपको थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट में लाना है कि आपका जो है कि फिगर कैसे हो रहा है, कैसे ये बन रहा है, कैसे इसका इमेज फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना? तो आप इसको आप समझ रहे होंगे जी। तो आप अच्छे ढंग से इसको थोड़ा रिवाइज कीजिएगा, ओके ना। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।